जय हिंद, जय भारत, जय गुणवाना। साथियों, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो भारत की जो न्यायपालिका है, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया, ये सारी हम आदिवासियों के लिए नहीं है। जैसे कि हम बताना चाहते हैं कि संविधान की दो धाराएं हैं, एक न्यायिक है और एक गैर न्यायिक है। न्यायिक धारा है वो जो यहाँ पर भारत के संविधान के तहत नागरिकता लिए हुए जीवन यापन कर रहे लोगों का है, जो बाहर से आए हुए हैं और यहाँ के संविधान के तहत नागरिकता लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी, ये सब बाहर से आए हुए लोग हैं जो यहाँ पर इस धर्म के नागरिकता को लेकर यहाँ पर जीवन यापन कर रहे हैं। वो उनके लिए राजनीति और न्यायिक व्यवस्था का होता है, जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया का सहयोग होता है। वहाँ उसी प्रकार भारत संविधान के जो भारतीय हैं, जो मूल निवासी हैं, उनके लिए यहाँ का भारतीय गैर न्यायिक परगना व्यवस्था है, जिसके तहत यहाँ के लोगों का सामाजिक न्याय होता है, ना कि हमारा कोर्ट कचहरी में। आज हम 1984 के बाद जो पंचायती राज अधिनियम के तहत गांव में जहाँ पर ग्राम सभाएं थी, वहाँ पर आज नगर पालिका, नगर निगम ये सब अतिक्रमण कर चुके हैं, क्योंकि हम राजनीति के तहत हम विदेशी नियमों का पालन कर रहे हैं। आज हम उसको बताएंगे कि क्यों हम ऐसा कह रहे हैं कि यह भारत के जो न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, मीडिया, पंच से लेकर राष्ट्रपति तक, ये सभी हमारे मूल निवासी संरचना के तहत नहीं चल रहे हैं, ये विदेशी न्यायिक संरचना के तहत चल रहे हैं। इसलिए आज भी हम देखेंगे, स्टाम्प पेपर हो या किसी भी जगह पे देखेंगे, तो हमारा भारतीय गैर न्यायिक है। आज मैं इस विषय में बताना चाहूँगा कि किस प्रकार से यहाँ के जो मूल निवासी सरकार है, जो कंगला माझी सरकार 1920 में और 1950 में संविधान लागू होने के बाद भारतीय गैर न्यायिक व्यवस्था के जो सरकार हैं या उसके जो संचालक हैं या उसके प्रधानमंत्री कौन थे, वो उसके प्रधानमंत्री थे हमारे हीरा सिंह देव, जिनको बस्तर कांकेर स्टेट से होने के कारण उनको माझी जी कहा गया। और वो गौड़ जाति के थे, जिनको मरई गोत्र के थे। उनके द्वारा पूरे विश्व में 1920 में ये घोषित किया कि भारत एक गोंडवाना राज्य है और सदा युगों युगों तक यहाँ पर गोंडवाना राज्य रहेगा। इसके लिए 1950 में जो कानून बना है, वो भारतीय गैर न्यायिक के तहत, उसकी व्यवस्था के तहत चलने वाला एक समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय माझी सरकार की गठन किया गया 1951 में, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ भारत 1951 के नाम से जाना जाता है। और उसके जो रक्षा करने वाले सैनिकों को सैन्य कमांडर संयुक्त राष्ट्र संघ भारत 1951, हक भारत ताज, भारत गोंडवाना 1951 के जो गांधीवाद सैन्य कमांडर के नाम से जाना जाता है, जिसे आज माझी सैनिक के नाम से जाना जाता है। इनको वहाँ पर अपने जो 5वीं अनुसूची भारतीय गैर न्यायिक प्रक्रिया के तहत वहाँ पर जो सैनिक चुने जाते थे, वो उनकी रक्षा करते थे। लेकिन आज वक्त में वो सैनिक नहीं है। इस कारण हमारे आदिवासी क्षेत्रों में जो न्यायिक व्यवस्था हमारी पूरी तरह से घुस चुकी है। हम यही आपको बताना चाहते हैं कि जो 1951 में माझी सरकार के द्वारा जो गठन किया गया था संस्था, और विश्व स्तर पे उसको 1951 में गोंडवाना हक भारत ताज के तहत सम्मानित किया गया था। उसके बाद जो यहाँ के जो मूल निवासी और गैर मूल निवासी की जनगणना 1970 में हुई थी, जिसमें 1959 और 10 साल का सत्ता का हस्तांतरण के कारण 1969 तक पहुँच गया। और 1969 के में जो जनगणना 70 में जो जनगणना हुआ कि देशी और विदेशी यहाँ पर कि कितने लोग हमारे देश में हैं, जो उस समय लीज के कारण यहाँ आकर बस गए और यहीं के रह गए, उस चीज़ को जानने के लिए माझी सरकार ने 1970 में यहाँ के भारत के जो मूल निवासी है उनकी फिर से जनगणना किया था। और ये आया था सामने 1971 में कि आदिवासी है वो हिंदू नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पर जो 1954-55 में हिंदू लॉ कानून आने के कारण यहाँ पर लोग भयभीत हो गए कि ये कानून आदिवासी हैं वो सब विदेशी कानून के तहत चल रहे हैं।
और वही बताना चाह रहे हैं कि जो 2021-22 जो हमारे रिजर्व सीट है, हमारे अलग संरचना है, उसको चलाने के लिए यहाँ पर अलग व्यवस्था है। लेकिन पढ़े लिखे एसटी एससी ओबीसी भाई हैं जो देखते हैं कि हमारे जो प्रकृति के नियम हैं केवल ये 4 वेद 4 पुराण या 4 कानून से नहीं होगा, ये प्रकृति का पंचम वेद कहानी से होगा, जिसमें हमारा गैर न्यायिक व्यवस्था के तहत होगा। इसलिए हमारे समाजवादी सरकार के प्रतिनिधियों ने एक अपनी मनोनीत सूची 2021-22 दी है, जिसके तहत हम पूरे भारत में गए थे और वहाँ पर देखा कि जो भारतीय गैर न्यायिक व्यवस्था के चालक कितने हैं और न्यायिक व्यवस्था के चलने वाले कितने हैं। तो हमने पाया कि भारत के जितने भी मूल निवासी हैं वो सभी आज न्यायिक व्यवस्था में हैं। इस कारण उनको प्रकृति के जो नियम के तहत चलने का जो अधिकार है उस नियम से वो दूर हैं और अपने जल जंगल ज़मीन को बचाने में नाकाम हैं। मैं जितने भी आदिवासी या मूल निवासी या कहें पिछड़ा वर्ग या एससी एसटी एससी ओबीसी इन सभी जो संगठन बनाकर अपने आरक्षण का जो लाभ को बचाना चाह रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि ये भूल ना करें। क्योंकि जब आपको याद होगा कि सत्ता का हस्तांतरण क्यों हुआ था, कि यहाँ के मूल निवासी हिंदी अंग्रेजी और अन्य विदेशी भाषा नहीं पढ़े हैं, जबकि वो अपने मूल भाषा पढ़े थे। लेकिन विश्व में आप अपना वर्चस्व कैसे करोगे, इसलिए हमको सत्ता का हस्तांतरण 10 साल के लिए दिया गया था, 5 साल के लिए दिया गया था, जिसको फिर बढ़ा के फिर 5 साल किया गया। इसी तरह से आज हमको भी बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। राजनीति और उसका मतलब यही है कि जब हम अयोग्य हैं इसलिए हम दूसरे को अपना प्रतिनिधि चुनते हैं और वो हमारा विकास करता है। इसलिए आज तक जितने भी हमारे आदिवासी हैं वो राजनीति में देखिए तो आदिवासी 32% लिए हुए हैं, 27% लिए हैं तो और 15-16% लिए हुए हैं। ये क्यों? क्योंकि वो राजनीति में सामाजिक आर्थिक और अपना शैक्षणिक विकास करना चाहते हैं। उस आधार पे एक 100% 1951 से जो मूल निवासी घोषित है, जिसको आदिवासी कहा गया, 1982 में उसको पूरे विश्व में यही घोषित किया गया कि ये भारत के मूल निवासी हैं। इसके बाद भी आज लोग फंसे हुए हैं राजनीति में। राजनीति एक ऐसा जाल है जो यहाँ के मूल निवासियों को समाप्त करने के लिए है। आप सामाजिक न्याय व्यवस्था में जुड़िए, जो हमारे अपने परगना पंच को चुनिए, जो आपके समाज के रीति नीति रोटी बेटी लेन देन जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो उसमें वो शामिल होते हैं। ये राजनीति एक भारत के मूल निवासियों को पीढ़ी दर पीढ़ी राज करने का विदेशियों की नीति है। इसलिए अब हम समाजवाद अंतर्राष्ट्रीय माझी सरकार किसान सैनिक प्रतिनिधि गोंडवाना की जो राष्ट्र बोर्ड बिंदु हमारे दुर्ग में है, हम वहाँ से ये आपको ये सूचना जारी कर रहे हैं कि आप पूर्ण रूप से न्यायिक व्यवस्था को त्यागें और भारतीय गैर न्यायिक परगना पंचायत की ओर बढ़ें। कुछ साक्ष्य हैं जिसके कारण ये पता चलेगा कि जो भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या हमारे राज्यपाल हैं जिनको आदिवासी का विशेषाधिकार है, तो क्यों विशेषाधिकार है कि किसी आदिवासी ने उनको दिया है कि आप इस तरह से करोगे, तो उसी को समझना है कि भारतीय गैर न्यायिक व्यवस्था से हमको न्यायिक व्यवस्था में लाकर हमको आज़ाद करना चाहते हैं या हमारा विकास करना चाहते हैं, जो ये असंभव है। आज राज्यपाल हो या किसी प्रकार को यहाँ दिए गए कागज़ के तहत हम समस्त कलेक्टर को दिया गया था भारत के जो केंद्रीय जितने भी जैसे कि 745 जिला हैं और राज्यपाल छत्तीसगढ़, मुख्य सचिव राज्यपाल राजभवन और मुख्य सचिव भारत शासन केंद्र नई दिल्ली सचिवालय, इस प्रकार मुख्य सचिव छत्तीसगढ़ शासन और मुख्य सचिव सचिवालय संयुक्त राष्ट्र संघ मैनहट्टन टापू न्यूयॉर्क नगर न्यूयॉर्क दिया गया था। कि हमारे 156 राष्ट्र जो गोंडवाना लैंड के प्रतिनिधित्व करने वाले, सामाजिक प्रतिनिधित्व करने वाले अब खड़ा हो चुके हैं और जो गोंडवाना हक भारत आज जो 1951 में दिया गया था उसके साथ साथ में हम पढ़ लिख चुके हैं। अब हमको इसका राज चाहिए। ये बात मैं डायरेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे जो रामनाथ कोविंद जी माननीय राष्ट्रपति हैं और जो राज्यपाल हैं उन सबको
लिखित में भेज दिया गया है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, क्योंकि ये सब फर्जी न्यायिक व्यवस्था के तहत चल रहे हैं। इसलिए सभी आदिवासियों से मेरा निवेदन है कि वो भारत की न्यायिक व्यवस्था से दूर रहें, चुनाव मतदान से दूर रहें। जय हिंद, जय भारत, जय गौरवाना।